तो जय हिंद भाई आप सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चार्ल्स का नियम, बायल का नियम और देखेंगे हम आवोगाड्रो का नियम। होता क्या है ना, अभी आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी इसके पहले का जो वीडियो बनाया था वो टॉपिक था विशिष्ट ऊष्मा का। तो यार उस वीडियो के लास्ट में देखा मुझे नींद आने लगी थी। तो ये चीज़ है, हालांकि अब नींद नहीं आएगी। तो जो लोग भी ये तीनों रूल चार्ल्स बायल और एवोगाड्रो का जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सरल रूल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वहीं चलते हैं। तो देख लीजिए बायल का नियम क्या होता है। कई बार आप डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू दे दीजिए, ट्वेल्थ का आपका पेपर है फिजिक्स का, ट्वेल्थ में आप हैं, आपका वाइवा है, उसमें चार्ल्स और बायल से रिलेटेड दो तीन चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिक चीज़, उसमें कौन कांस्टेंट रहता है, इसमें कौन कांस्टेंट रहता है, कैसे क्या चीज़ होता है, वही चीज़। कोई अलग चीज़ नहीं पूछता, लेकिन उसी चीज़ में कई लोग अटक जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बायल का नियम जानते हैं क्या होता है। पहले आप ये चीज़ समझो कि बायल के नियम में स्थिर क्या रहता है, क्या चीज़ है बायल के नियम में जो कांस्टेंट रहता है, और उसे कैसे याद करेंगे। आप सभी जानते होंगे बायल, बायल को हम जोड़ के किससे देख सकते हैं, बॉयल से। हम कहते नहीं भाई इस चीज़ को बॉयल कर दो, यानी कि उबाल दो। जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ को उबालेंगे तो उसमें हीट लगेगा। तो आप बायल को बॉयल से मतलब थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो, और बॉयल को हीट से। तो आप ये समझ सकते हो कि बॉयल का नियम जब भी बात होगा तो उसमें तापमान स्थिर रहेगा। तो वही चीज़ क्या है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन जो होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तीन ही चीज़ें पे सारे नियम बेस्ड हैं, ताप, दाब, आयतन। अब जब आपका ताप स्थिर हो गया तो बचा दाब और आयतन। तो वही चीज़ कहा है कि गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है, इसके बाद देखिए P प्रोपोर्शनल 1/V, पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके बाद P1V1 इक्वल टू P2V2 हो जाएगा। स्थिर ताप पे लिखना है आपको, ये चीज़ जान लीजिए। इसके बाद देखिए क्या है कि निम्न दाब तथा उच्च ताप पर सभी गैसें, निम्न दाब तथा उच्च ताप पर सभी गैसें बॉयल के नियम का अधिक समय तक पालन करती है। यदि कोई गैस है, उस गैस को आप चाहते हैं कि वह बॉयल के नियम का पालन करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दाब जो है वह निम्न हो और टेम्परेचर हाई हो। तब वो जो गैस होगी वह अधिक समय तक मतलब अधिक समय तक बॉयल के नियम का पालन करेगी। ठीक, इसके बाद देखिए चार्ल्स का नियम क्या है। तो चार्ल्स के नियम में देखिए क्या है, उनके नियम में अगर ताप स्थिर था तो इसमें दाब स्थिर होगा। अब देखिए क्या हो गया कि गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वह उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन जो होता है उसके परम ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें देखिए उसमें ताप स्थिर है तो इसमें दाब स्थिर रहेगा। दाब जब स्थिर रहेगा तो क्या बचेगा, आयतन और तापमान। मैं बताऊं तीनों चीज पे घूमेंगे, ताप, दाब, आयतन। तो जब इसमें दाब स्थिर है तो क्या हो जाएगा, गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन है वह तापमान, परम तापमान T के अनुक्रमानुपाती होता है। तो गैस के निश्चित द्रव्यमान क्या हो गया, V प्रोपोर्शनल T, V प्रोपोर्शनल T। अब जैसे जैसे आप आयतन बढ़ाओगे तापमान बढ़ेगा, या कह सकते हो जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे आयतन बढ़ेगा। जैसे आप रोटी का फूलना किस पे आधारित है, चार्ल्स के नियम पे। क्यों है, आप देखना जब घर पर रोटी बनाई जाती है और उसको जो लोग चूल्हे बनाते हैं, हाँ गैस पे भी, तो उसको जब वो उससे हटा करके तावे से उस पर रखते हैं तो क्या होता है, तापमान बढ़ा, उसका आयतन बढ़ जाता है। रोटी ऐसी रहेगी, रोटी फूल जाएगी। तो तापमान बढ़ने से आयतन बढ़ता है। तो वही कह रहे हैं कि दाब यदि स्थिर रहे तो तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। वही चीज़ रोटी के साथ होता है। अब P प्रोपोर्शनल भी, हाँ
प्री नहीं भी प्रोपोर्शनलिटी, और इसके बाद भी अपान टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसके बाद ये देख लो हो जाएगा, गुब्बारे का फूलना भी उसी पे हो जाएगा। अब देखिए गैस का दाब का नियम क्या होता है, वही कह रहा है कि स्थिर आयतन, अब उसमें ताप हो गया, दाब हो गया, अब आयतन। स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब जो होता है उसके ताप के समानुपाती होता है। फिर वही चीज़ स्थिर आयतन पर प्री प्रोपोर्शनलिटी, आयतन की बात कर दिए तो बचा दाब और ताप, वो हो गया, उसका भी कहानी खत्म। गैलुसेक का नियम क्या होता है, स्थिर आयतन पर, इसमें आयतन स्थिर रहेगा, किसी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। अवोगाड्रो का क्या होता है, अवोगाड्रो का देख लो, समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। बहुत सिंपल है। एक कह रहा है कि आप मान लीजिए यह एक गैस है, इसको गैस मान लो, यह एक गैस है, तो क्या कह रहा है, समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में। यह एक गैस है जिसका जो तापमान है वो सभी जगहों पे समान है और सभी गैस जगहों पर दाब भी समान है। एक गैस हो गया, इसका ताप यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी 50 है, इसका दाब यहाँ पे भी इतना बार है, इतना बार है, इतना बार, सब समान है। तो गैस का समान ताप और समान दाब यदि सभी पॉइंटों पे हो, तो यदि हम इसको इतने पे काट दें, इसको इतने पे काट दें, या इसको कहीं पर भी काट दें, तो समान आयतन में यदि इसका भी आयतन जितना रहे उसका अभी आयतन इधर ही भी उतना काटें, तो समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। समझ गए ना, कि समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, इसका आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, भी प्रोपोर्शनल एन। महत्व क्या हो गया, गैसीय तत्वों की गैसीय जो तत्व हैं, गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में, ठीक है, गैस के आयतन तथा द्रव्यमान में संबंध स्थापित करने में, गैस के आयतन और दाबमान या गैस के आयतन तथा द्रव्यमान में संबंध स्थापित करने में ये रूल मतलब इसका उपयोग होता है। इसके बाद फिर क्या लिखा है, वाष्प घनत्व और आणविक द्रव्यमान में संबंध स्थापित। तो आप देख सकते हो, ये था, इसको मत पढ़ना, वाष्प घनत्व और आणविक द्रव्यमान, ठीक है। बाकी आप पूरा समझ गए हो, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, समान ताप और समान दाब पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपको मानता हूँ हर चीज़ समझाऊँ, केवल गैलुसेक का नियम बहुत अच्छे से नहीं समझाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।